नमस्कार, आप सभी, मेरा नाम अशोक वीर यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइजर वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग उसको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया तुरंत करिएगा, दूसरे लोगों तक भी जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। बहुत सारे ऐसे पति हैं या पत्नियां हैं जो केसेस से जूझ रही हैं। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, सालों साल बीत गए हैं, लेकिन अभी तक उसमें कोई रिजल्ट या निर्णय नहीं आ रहा है। कारण क्या है कि पत्नियां झूठे केस लेकर कोर्ट में जाती हैं और उम्मीद करती हैं न्याय की। न्याय तो उनको मिलता है जिनके साथ अन्याय होता है, लेकिन उसको न्याय नहीं मिलता जो खुद अन्याय के इंटेंशन से कोर्ट को अप्रोच करता है। सेक्शन 498A मेंटेनेंस, डीबी और भी कई प्रकार के केसेस जो है पत्नी अपने पति पर लगा देती है। उसके उपरांत जो है दोनों को यही रहता है कि सर कब इसमें निर्णय होगा, कब इसका निस्तारण होगा, कब इसमें फाइनल डिसीजन आएगा, क्या होगा। तो आज मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी पत्नी ने सेक्शन 498A या मेंटेनेंस डीबी का केस कर दिया है तो कितना समय आपका बर्बाद होने वाला है और अंततः इन केसेस का निर्णय क्या होगा और जीवन में होना क्या है। ये एक अनुभव है, एक्सपीरियंस है मेरा, जो कि मैं आपको रियल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं, बहुत सारे पति पत्नियां, बहुत सारे 498A केसेस मेरे पास आते हैं। मैं इन सब केसेस को लड़ता हूं और लड़ने के बाद जो मेरे पास एक्सपीरियंस आता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं एक वीडियो के माध्यम से। और इन सब चीजों को मतलब शेयर करने का उद्देश्य मेरा यही है कि किसी प्रकार से ये घर परिवार बने, टूटे नहीं। और जहां पर लग रहा है कि अब बन ही नहीं सकता तो टूटना भी जरूरी है। बहरहाल सेक्शन 498A का पत्नी केस करती है, केस करने के बाद उसको लड़ती है, तो कम से कम बता रहा हूँ स्टार्टिंग अगर आप हाईकोर्ट चले गए तो उसमें और लंबा समय लग जाएगा। और अगर आप टाइम टू टाइम जैसे ये कोई खिलाफ आपका निर्णय आया तो आप सीधे हाईकोर्ट पहुंच गए और फिर उसमें कोई ना कोई प्रोसीडिंग, कोई ऑर्डर हाईकोर्ट का पास हो गया है, तो इसमें अगर ट्रायल से शुरुआत से लेकर ट्रायल पूरा कंप्लीट अगर आप करें तो कम से कम बता रहा हूँ 8, 9, 10 साल भी लग सकते हैं, नहीं तो 4-5 साल तो लगने हैं। स्टेट केस है तो, कंप्लेंट केस में कोई समय सीमा नहीं है, कंप्लेंट केस में इससे दुगना भी समय लग सकता है। मैंने अभी तक मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि 17, 18, 20 साल तक ये सेक्शन 498A का केस चला है। एक ही बात कर रहा हूं। अब बात करते हैं मेंटेनेंस या डीबी। मेंटेनेंस का केस भी अगर पत्नी करती है और उसको बहुत अच्छे से चलाती है, क्योंकि पत्नी के ऊपर मेंटेनेंस का केस, पत्नी ने पति के ऊपर मेंटेनेंस केस कर दिया है और वो लीगली अगर आप मेंटेनेंस चाहती है तो लीगली मेंटेनेंस लेने के लिए भी उसको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी और काफी समय उसमें लग जाएगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकते हैं एक मेंटेनेंस लेने के लिए, क्योंकि जितना आप लंबी कहानी लिखेंगे इतना आप झूठ लिखेंगे। क्योंकि कोर्ट भी इस तरीके से नहीं देता है कि भाई आए मेंटेनेंस लेके जाओ, नहीं, कोर्ट भी ये कहता है कि सही तथ्य पर। अब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कई कोर्ट्स के जजमेंट भी आ चुके हैं कि पत्नी को तभी मेंटेनेंस दिया जाए जब वो लायबल ना हो, यानी कि वो कमा नहीं सकती हो, तभी उसको मेंटेनेंस दिया जाए। तो ऐसे और भी जजमेंट्स हैं जो पास हो चुके हैं। और कहीं ना कहीं आजकल पत्नियों का ये भी ट्रेंड चल गया है, जैसे आप आजकल वायरल वीडियोस देखते हैं कि भाई पति होते हुए दूसरे पति के साथ, दूसरे आदमी के साथ में हम बिस्तर हो जाती हैं और उससे शादी भी कर लेती हैं और फिर उसके बाद वो भी छोड़ देता है, फिर दोबारा वापस उसी व्यक्ति के पास में आ जाती हैं। तो ऐसी महिलाओं का तो कोई निवारण है नहीं, ऐसी महिलाओं का तो कोई मतलब है नहीं कि वो उनको मेंटेनेंस पे कोर्ट भी देगी। क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला किसी दूसरे पुरुष के पास चली गई, उससे शादी कर ली, उसके पास रही, उसके बाद उसने भी लात मार कर उसको भगा दिया, फिर वापस उसी पुराने पति के पास आ गई और फिर उसी भी मुकदमे लगा रही है कि आप हमें दहेज, हमें मेंटेनेंस दो, कोर्ट से भी गुहार कर रही है कि मेंटेनेंस दो, तो कैसे मिलेगा न्याय? ऐसा नहीं है कि पत्नी ने झूठा मुकदमा लगा दिया तो पत्नी को ही न्याय मिलेगा, पति को भी न्याय मिलेगा। जस्टिस दोनों का राइट है, दोनों को मिलना चाहिए। तो इसमें अगर आप दोनों, मान ले अब ये मेंटेनेंस हो गया, इस तरीके से डीबी है, जैसे मेंटेनेंस चलेगा वैसे डीबी भी चलेगा। तो डीबी में पत्नी चाहती है कि मेंटेनेंस मुझे डीबी में भी दिया जाए और मेंटेनेंस मुझे सेक्शन 125 CRPC में दिया जाए। तो दोनों में ऐसा नहीं है प्रोसीजर है, दोनों में किसी एक में ही देना होगा, किसी एक में ले सकती है वो, ऐसा नहीं दोनों का हरासमेंट कर रही है पत्नी। तो इसका भी जजमेंट है। हालांकि बहरहाल अब इन सब बात करते हैं कि इन तीनों केसेस के या किसके अलावा कोई और केस भी कर दिए, उसको भी मैं साथ में जोड़ लेता हूं। तो कम से कम बता रहा हूं कि अगर इसी प्रक्रिया में आप चलते रहे तो मिनिमम कह रहा हूं 10 ईयर्स तो आपके यूं ही पास हो जाएंगे, 10 ईयर्स, 10 साल। और अंत में निर्णय क्या आएगा? मान लीजिए सेक्शन 498A में आपको पनिशमेंट हो गया, मतलब जब सजा हो गई, पहले तो 99% आपको
चांसेस है कि आप उसमें से बाहर निकलेंगे। कि अगर आपने सिर्फ पत्नी ने ओरल एलिगेशन लगाया, आपने ना ही तो कोई दान दहेज मांगा, ना ही कोई मारपीट करी है, तो 99% चांसेस है कि आप उसमें से बाहर आएंगे। यानी कि केस ट्रायल लड़ा जाएगा और लास्ट में आपको निर्दोष साबित कर दिया जाएगा, केस खत्म हो जाएगा वहीं पर। लेकिन मान लीजिए अगर हो जाता है कि आपको सजा हो जाती है उसमें, तब भी आपको वहीं पर ऑन द स्पॉट कोर्ट में ही बोल दिया जाएगा कि आप इसकी जमानत करा लीजिए, आप इसमें अपील में चले जाइए। कोर्ट आपको तुरंत वहीं पर भी आपको छोड़ देगा, जेल फिर भी नहीं भेजेगा। ये एक प्रक्रिया है जो कि कानून के तहत आती है। अब इन सब चीज़ों के होते हुए मान लीजिए अगर आपने जो सेक्शन 498 केस है वो 10 साल आपने लड़ लिया और बाद में आप बरी हो गए, तो क्या खुशी की बात है। 10 साल लड़ने के बाद आप बरी भी हो गए इसमें, तो उसमें क्या खुशी की बात है। क्या आपको मिला? आपका समय जिस समय पर आपने शादी करी थी उस समय 28 या 30 साल के थे आप, और अब 10 साल बाद लड़ने के बाद आप 40 साल के हो गए, 40 ईयर के हो गए। तो आपको निर्णय उस जजमेंट का, उस ऑर्डर का क्या उसका औचित्य है आपके जीवन में? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको ये लगा कि भाई बरी हो गए, लेकिन आप जीवन में रहे तो अकेले ही। शादी आपने क्या सेक्शन 498 मुकदमा लगाने के लिए या लड़ने के लिए या उसमें जजमेंट पाने के लिए आपने करी थी क्या? आपने शादी इसलिए करी थी कि मेरा एक जीवन साथी मिलेगा, मेरे साथ रहेगा, मेरे पूरे जीवन भर मेरे साथ मेरा अंग बनकर रहेगा। लेकिन उसने तो आपका अंग भंगी कर दिए सारे। तो ये आपका जो मैं बता रहा हूँ, ये आपको सॉलिड बात बोल रहा हूँ कि आपने इतना समय खराब करने के बाद आपको मिला क्या? आप जीवन में अकेले रह गए। 40 साल तक आपने जीवन व्यतीत कर लिया। उसके बाद 40 साल के बाद अगर आप शादी करोगे तो फिर भी आप डाइवोर्स लोगे उस पत्नी से। ऐसा नहीं है कि 498 केस खत्म हो गया तो डाइवोर्स हो गया, नहीं, फिर भी डाइवोर्स आप लोगे। तो शायद सोच कर देखिए, आपने डाइवोर्स डाला, बहुत सारे ऐसे ग्राउंड चाहिए एक डाइवोर्स लेने के लिए पत्नी से, जिसमें कि आपको वो चीज़ साबित करनी होंगी कि भाई क्रूअल्टी करी है किस तरीके से। तो उसमें भी 2-3 साल 4 साल लग जाएंगे कि भाई डाइवोर्स लेने में। तो अगर इतना समय 4 साल डाइवोर्स लग भी गए और उसके बावजूद भी किसी ग्राउंड पर वो डिसमिस कर दिया गया कोर्ट द्वारा कि हम आपको डाइवोर्स नहीं दे सकते हैं, तो 4 साल वहां पर भी खत्म हो गए। तो ये जो रास्ता है, जिस रास्ते में आपको चला रहा हूं, तो ये आपको समझ लीजिए कि इतना समय बर्बाद होने के बावजूद भी आपको कोर्ट से मिलेगा क्या? एक कागज का टुकड़ा, जिसके आधार पर आप अपने जीवन का निर्णय करेंगे कि हमने लड़ाई जो है सही लड़ी। ये लड़ाई कोई हक की लड़ाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ फंसाने वाली लड़ाई है। आप फंसिए मत जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि पत्नी बहुत ज्यादा बिगड़ैल है, वो साथ में नहीं रह सकती है, अपने जीवन की दिशा बदलिए। 10 साल 5 साल आप लड़ लेंगे, लड़ने के बावजूद भी आपको वही होगा जो अगर आपने अपनी जीवन बदल लिया, अगर आपने किसी प्रकार से, क्योंकि अब लेटेस्ट जजमेंट भी आ चुके हैं। पति जो है वो अगर शादी कर लेता है दूसरी, तो उसके बावजूद भी बहुत सारी चीजें हैं जो समझ में आ सकती हैं, क्योंकि ये जो इस शादी को करने का इंटेंशन है वो ये है घर परिवार बसाने के लिए, ऐसा नहीं है कि किसी की जीवन खराब करने के लिए। तो यहाँ पर जो है आप अपना जीवन का निर्णय बदलिएगा, अपने रास्ते बदलिएगा। 8-10 साल बाद अगर आपको न्याय मिलता भी है तो उस न्याय में आपको वो न्याय पूर्ण नहीं रहेगा, वो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ जीवन नरक ही बनाएगा। तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप बनने समझिएगा, और इतना समय खराब करने के बावजूद भी अगर आप अपना जीवन संभाल सकते हैं तो संभालिए, वरना 10 साल 15 साल 20 साल आप लड़ लेंगे। लड़ने के बाद एक उम्र आपकी जो शादी की थी वो निकल जाएगी, और उसके बाद जो है आपका जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ आप अपने आप को ये समझेंगे कि भाई हमने इस केस से लड़ने के बाद फायदा क्या मिला और क्या नहीं। तो ये आप समझिएगा। मेरा एक कोशिश थी कि मैं आपको वो चीज़ दिखाऊं, क्योंकि आज आप लड़ रहे हैं, आप मानसिक पीड़ित हैं। 10 साल बाद 5 साल बाद ये समस्या जो वो खत्म हो जाएगी, और खत्म होने के बाद जो है वो आपको आप अकेले ही जीवन में रह जाएंगे। तो मैं कहता हूं कि आप आज ही अपना निर्णय लें, बदलें अपने जीवन को, और बदलने के बाद जो इंसान गलत है, जो आपके साथ रह नहीं सकता है या नहीं रह पा रहा है, उसको छोड़ें, आगे बढ़ें। तो बस इतना कहना, बाकी आज को दिन आपसे बहुत धन्यवाद।